कहते हैं अगर इंसान को अपने जीवन में सफल होना है तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना ही होगा। पुराने जमाने की बात है, एक बार एक लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ियां काटता था और उनको बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे अपने परिवार के लिए एक दिन का राशन खरीद लाता था। उसकी रोज की यही दिनचर्या थी कि वो रोज जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटता और उनको बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता था उससे उसका लगभग एक दिन का खाने का इंतजाम हो जाता था। काफी दिन गुजर गए, यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे उसको एक साधु महात्मा मिलते हैं जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहे थे। वो उनके पास बैठता है कुछ देर और कहता है कि महाराज, जीवन बस ऐसे ही कट रहा है कि रोज यहाँ से लकड़ियां काटते हैं और उनको जंगल में बेचकर जो पैसा मिलता है उससे गुजारा कर रहे हैं। तो जो साधु हैं वो उनसे कहते हैं कि बेटा, कभी तुमने इस जंगल से थोड़ा और आगे जाकर के ढूंढने का प्रयास किया है कुछ, कि वहां हो सकता है कुछ आपको और चीज मिल जाए? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, ये विचार तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि यहाँ से आगे भी जाना चाहिए। उस दिन वो व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो देखता है कि वहां पर एक चंदन के पेड़ों का जंगल था। तो व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो ये तो अच्छी बात है, एक महात्मा के कहने पर मैंने आज आके यहाँ देख लिया और मुझे चंदन का जंगल मिल गया। तो अब वो चंदन की लकड़ियां काटता, उनको बाजार में बेचता और उस पैसे से लगभग उसका एक हफ्ते का राशन आ जाता था, क्योंकि चंदन की लकड़ियां महंगे दामों में बिकती थी। तो जहाँ वो साधारण लकड़ियों से एक दिन का राशन खरीद पाता था, अब वो लगभग एक दिन के काम करने से लगभग एक हफ्ते का राशन खरीद लेता था। अब यही उसकी दिनचर्या थी कि लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और लगभग एक हफ्ते का राशन खरीद करके आराम से एक हफ्ते तक आराम करता, फिर एक हफ्ते बाद आता। कुछ समय गुजरता गया, फिर से वही साधु उनको मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा, कैसी जिंदगी कट रही है? तो कहते हैं कि महाराज, आपके बताए अनुसार मुझे जो चंदन के वृक्ष मिले, अब मेरे जीवन अच्छा चल रहा है। केवल एक दिन हफ्ते में काम करता हूँ और पूरा हफ्ता बैठकर खाते हैं। तब वो साधु बोलते हैं कि बेटा, तुमने थोड़ा और आगे जाकर देखा? तो व्यक्ति कहता है कि महाराज, ये तो मेरे दिमाग में विचार आया ही नहीं कि और आगे भी जाना चाहिए। तो साधु कहते हैं कि थोड़ा और आगे जाकर देखो। वो व्यक्ति थोड़ा और आगे जाकर देखता है तो उसे वहां एक चांदी की खान मिलती है। व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो वो चांदी लाता, उसको बाजार में बेचता और कई महीने का राशन खरीदता। जीवन और अच्छे आराम से गुजरने लगा। फिर से उसको कुछ समय बाद वही साधु मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुमने थोड़ा और आगे जाकर देखा? व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने और आगे जाकर नहीं देखा। तो साधु के कहने पे थोड़ा और आगे जाकर देखता है तो उसको एक सोने की खदान मिलती है। अब व्यक्ति सोना निकालता, उसको बाजार में बेचता और कई सालों का राशन उसका इंतजाम हो जाता था। तो यही सब कुछ चलता रहा। फिर से वही साधु महाराज उनको मिलते हैं, कहते हैं कि बेटा, तुमने और आगे जाकर देखा? फिर वो व्यक्ति और आगे जाकर देखता है और पाता है कि वहां पर एक हीरे की खदान थी। उस व्यक्ति के खुशी का एकदम बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा कि अब वो चाहे तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता था। उसने वहां से हीरे निकालना स्टार्ट किया, उनको बेचा और अपने लिए ढेरों संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब वो बहुत रईस व्यक्ति बन गया था, उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उसके घर पे नौकर चाकर काम करने लगे थे। तो अब मजे से वो जिंदगी काट रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये जान सकते हैं कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलकर कुछ नए विकल्पों की तलाश करें तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। असल में होता क्या है कि हम जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसी से कॉम्प्रोमाइज करके उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और कभी और अच्छी संभावनाओं की तलाश हम करते ही नहीं हैं। कहानी का एक थोड़ा सा हिस्सा और बाकी है, उससे अभी आपको एक सीख मिलेगी। तो वो व्यक्ति अब हीरे बेच करके बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। दुनिया के रईसों में उसका नाम होने लगा था। फिर से वही उसको साधु मिलते हैं और वो साधु महाराज से कहते हैं कि तुम
महाराज आपने जो रास्ता दिखाया उससे अब मैं दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया हूँ, अब मेरा जीवन अच्छे से गुजर रहा है। तो वो साधु कहते हैं कि बेटा तुम अभी भी वहाँ हीरे की खदान पर ही अटके हुए हो। अब वो व्यक्ति गुस्सा हो गया था। उसने सोचा कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, हीरे से भी मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है, अब मेरे पास बहुत धन दौलत है, उससे भी मूल्यवान वस्तु और क्या हो सकती है। तो साधु उनसे कहता है कि कभी तुमने ये सोचा है कि जब मुझे इन चांदी सोना हीरे सब चीजों के बारे में पता था, लेकिन उन सब को छोड़ करके मैं फिर भी इस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये कभी नहीं लगा कि मुझे हीरे से भी कोई मूल्यवान वस्तु मिल गई है जो मैं उन सबको छोड़ करके यहाँ बैठा हूँ। तो वे व्यक्ति कह बोलता है कि महाराज ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि जब आपको सब कुछ पता था और फिर भी आप उन सब चीजों को छोड़ करके यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो महाराज बोलते हैं कि बेटा हम जीवन में चाहे जो कुछ पा लें, लेकिन अगर हमें संतुष्टि नहीं रहेगी तो हम अपने मन को शांत नहीं रख सकते। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम किसी भी सुख और सुविधा का आनंद नहीं ले सकते हैं। इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं कि एक तो अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें अपने आनंदमय जीवन से आगे भी झांक कर देखना चाहिए, और दूसरी ये कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने मन की शांति और अपनों की शांति के लिए भी हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीवन की भागदौड़ में आगे ही बढ़ते रहें और अपने रिश्ते, मन की शांति सब कुछ हम पीछे छोड़ दें। तो आखिर में जाते हुए वही बात कहूंगा कि बनो इतने काबिल कि लोग आपके साथ होना चाहे शामिल। धन्यवाद।